अमीर परिवार में सफाई का पहला दिन। घर में महिला ने देखा कि विशाल हवेली का बैठक कक्ष किताबों से भरा था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह अमीर आदमी से 2 सवाल पूछने से नहीं रुकी। क्या आपने ये सारी किताबें पढ़ी हैं? हाँ, ज्यादातर। क्यों? तभी महिला को एहसास हुआ कि ज्ञान वास्तव में किसी की किस्मत बदल सकता है। घर लौटकर उसने टीवी बंद कर दिया। बिना झिझक उसने बच्चों के लिए नई योजना बनाई, जिसमें उनसे उम्मीद थी कि वे 2 किताबें पढ़कर जमा करें। उनके ख्याल हर वीकेंड उस समय का उपयोग अपने भगवान द्वारा दिए उपहारों को निखारने में करें। जल्द ही लोग आपको टीवी पर देखेंगे। उसकी माँ के शब्द गहरी चिंगारी से जलते थे। लड़के के दिल में उस पल से कार्सन दिए की रोशनी में पढ़ने लगा। दिन ब दिन किताबों में डूबा रहता। देर रात तक मौन धैर्य से उसने एक अलग जीवन की ओर कदम बढ़ाया। फिर भी उसके अंक नहीं सुधरे। वह हर परीक्षा में पीछे रहा। जब सहपाठियों ने 30 प्रश्न सही किए, तब वह अकेला था जिसने एक भी सही नहीं किया। बेंजामिन, आपने कितने प्रश्न सही हल किए? 9। क्यों बेंजामिन? ये अद्भुत है। 9 नहीं, मिस विलियमसन, उसने कुछ सही नहीं किया। चुभती सीढ़ियों से बचकर उसने भीड़ से बचना शुरू किया। जहां भी वह जाता, सहपाठियों के ताने उसकी परछाई की तरह पीछे रहते। कार्सन का धैर्य पूरी तरह से टूट गया। उसने बिना झिझक के जोर से मुक्का मारा। इससे उसकी माँ को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। प्रिंसिपल ने वह खराब रिपोर्ट कार्ड दिखाया। ये लगभग डीज और एफ्स से भरा था। ये ग्रेड्स उसे फेल छात्र दिखा रहे थे। प्रिंसिपल ने कार्सन की माँ से उसे घर ले जाने को कहा और इशारा किया कि अगर कार्सन ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल उसे निकालने पर विचार कर सकता है। घर जाते समय कार्सन का मूड भारी था। पढ़ाई को लेकर वह अनिश्चित था। उसके शब्दों में बेबसी और आत्मसंदेह था। शायद वह उतना ही मूर्ख था जितना सहपाठी कहते थे। फिर भी उसकी माँ ने उसे इस नजर से देखा। अटल संकल्प के साथ कहा, तुम एक समझदार लड़के हो। सुनो, तुम अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही ग्रेड्स लाते रहे तो तुम्हें जिंदगी एक फैक्ट्री में फर्श साफ करते हुए बितानी पड़ेगी, और ये वो जिंदगी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। वह भी वह जीवन नहीं है जो भगवान आपके लिए चाहते हैं। उनके शब्दों ने गहरी छाप छोड़ी। कार्सन को समझ आया कि नियति तय नहीं, ये पिंजरा है जिसे प्रयास से तोड़ा जा सकता। उस पल से उसने चुपचाप खुद को बदलने का निश्चय किया कि वह माँ के विश्वास और अपेक्षाओं को नहीं तोड़ेगा। समय धीरे धीरे बीता। भले ही कार्सन ने सबसे ज्यादा मेहनत की, पर उसके ग्रेड में सुधार नहीं हुआ। उसका पसीना जमीन में समा गया। बिना किसी हलचल के उसकी माँ, उसके हाव भाव कुछ गलत लगे। लगातार पूछताछ करने के बाद उसने अपने बेटे की दृष्टि बहुत खराब हो गई थी। शायद यही उसकी परेशानियों का कारण था। उनके घर की आर्थिक स्थिति तंग थी। फिर भी उसने बिना किसी संकोच के अपनी बचत से चश्मा दिलाने का निर्णय लिया। उस दिन से कार्सन की आंखों में चमक लौट आई और किताबों के शब्द साफ हो गए। हालांकि उसके अंक मुश्किल से पास हो रहे थे, उसकी माँ निराश नहीं थी। उस पल से कार्सन ने रोज मेहनत से पढ़ाई शुरू की, चाहे वह शांत पुस्तकालय में हो, देर रात को, या मंद रोशनी वाले बेडरूम में, बाथरूम में, वह वहां मिलता था। जल्द ही कार्सन के ग्रेड में सुधार दिखा। शुभकामनाएं, आप सच में अच्छा कर रहे हैं। जी